सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो ऑनलाइन क्लास में जो चल रहा था आपका मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर का 11वीं क्लास का जो हम लोग जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे थे, आपका तो मोशन एंड प्लेन खत्म हो गया था। तो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपके जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन होता है वो कैसे डिराइव होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं या कैसे उसको न्यूमेरिकल में फॉलो किया जाता है। काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब आपका जो v = u + 80, s = ut + हाफ t स्क्वायर या v² - c² = 2s या एसेंथ का फॉर्मूला, उसके ऊपर हमने डिटेल में पूरा पढ़ा था। तो उसको मैंने जनरल वे में डिराइव किया था। उसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल टर्म जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर जो पार्ट बनाया था उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं था। बट आज के पार्ट में हम लोग वो सबको फिर से डिराइव करेंगे जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन है। बट उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग हमारा जो कैलकुलस का जो मेथड है, जो मैथमेटिकल टूल्स है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो पार्ट है हम लोग का, वो सबको हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए। तो पहला हम लोग का जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे कैलकुलस मेथड में सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए तो क्या करना है, जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे कि पहला क्या है v = u + 80, उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है कैसे, कैलकुलस मेथड को यूज करके। समझ में आ रहा है, किसको यूज करके, कैलकुलस मेथड को यूज करके। समझ आ रहा है। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, v = u + 80। हम लोग को देखिए इसको डिराइव करने के लिए हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन चाहिए, बेसिक एक्सप्रेशन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बेसिक एक्सप्रेशन मतलब एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए हम लोग को पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है, dv/dt। ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। समझ में रहे। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv = adt, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ, तो ये मेरा एक इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। समझ में आया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, कुछ लिमिट लेंगे। इस केसेस में जो मेरा dv = adt मेरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, एक लिमिट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन के केस में जैसे हम लिमिट लेते हैं, एक लोअर लिमिट, एक छोटा लिमिट होता है इनिशियल लिमिट, उसके साथ एक अपर लिमिट होता है फाइनल लिमिट, उसको हम लोग टेक करेंगे। देखिए तो पहला लिमिट क्या है, जब हमारा टाइम होगा 0 पे। सिंपल सा बात है, इधर जो टाइम है ये टाइम जब होगा 0 पे तब ये वेलोसिटी क्या होगा, इस वेलोसिटी को हम लोग लेंगे u, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा u। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 पे होता है उसका वेलोसिटी हम लोग कितना लेंगे, u। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितना लिखा हूँ, u लिखा हूँ। समझ है। इसके बाद देखिए जब वही टाइम को मैं लूँगा t, पहले क्या था 0 था, अभी क्या हो गया, फिक्स क्या हो गया t। तो t टाइम पे वो वेलोसिटी जो पहले था u इनिशियल था, ये फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, v। इनिशियल टाइम जब 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u। फाइनल टाइम जब t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v। इतना समझ में है। तो ये जो दो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है, ये दो इक्वेशन आपको समझ में है। इसी दो इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर। समझ में, इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग को पुट करना है। तो इसको इक्वेशन जो इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के हिसाब से। मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लिमिट पुट के उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल कि उसमें अपर लिमिट होता है और एक लोअर लिमिट होता है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विथ लिमिट्स। देखिए इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विथ लिमिट्स, ये जो हमारा लिमिट है इक्वेशन 1 और 2, वो जो अबव इक्वेशन है dv = adt, उसको हम लोग क्या करना है, इसी को यूटिलाइज करके उसे सॉल्व करना है। तो मेरा क्या है, dv = क्या adt, मैं इसको क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँगा। देखिए इस तरफ इंटीग्रेशन क्या हो, इस तरफ भी इंटीग्रेशन क्या हो। वो मैथमेटिकल टूल्स का जो पार्ट है उसको पहले अच्छे से देखिए, ये वाला समझ में आएगा उसके। तो इंटीग्रेशन का मार्क क्या है, ऐसे इसी के ऊपर लिमिट कैसे होता है, ये लोअर लिमिट होता है पार्ट, ये क्या होता है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होता है, ये क्या होता है अपर लिमिट। समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, dv है। फंक्शन क्या है, dv है। तो dv फंक्शन के अनुसार मैं क्या लिमिट लूँगा, वेलोसिटी का लिमिट लूँगा। एक का इनिशियल लिमिट क्या है, u, फाइनल लिमिट क्या है, v। तो हमारा इनिशियल जो पार्ट कितना है u एंड फाइनल का पार्ट कितना है v। तो u एंड v मेरा लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लेस्ड हो गया फंक्शन dv के अंदर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू dv ये लिमिट मैंने प्लेस किया है, उसी के अनुसार यहाँ पे फंक्शन है एक्सीलरेशन। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसी को लेके ये एक्सीलरेशन सॉल्व होगा, टाइम को लेके dt। तो इसका लिमिट भी क्या होगा, विथ रिलेटेड टू टाइम होगा। टाइम मतलब इनिशियल कितना होता है 0, फाइनल कितना होता है t। इनिशियल कितना होता है 0, फाइनल कितना होता है t, लिखा हो मैंने। समझ में। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करके आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स के पार्ट में। देखिए पहले dv को कैसे सॉल्व करते हैं, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v। जैसे कि मैंने आपको बोला था dt का इंटीग्रेशन क्या है t, dx का इंटीग्रेशन क्या है x। तो उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या है v, लोअर लिमिट क्या है u, अपर लिमिट क्या है v। इसको मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन मार्क चला जाएगा, ब्रैकेट में ब्रैकेट रह जाएगा। समझ आए। तो लोअर लिमिट क्या है u, अपर लिमिट क्या है v। इसी के साथ उसके बाद देखिए एक्सीलरेशन a, dt क्या है
अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ए हमारा इसको बाहर चला जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट है वहाँ पर, तो विथ रेस्पेक्ट टू dt यहाँ पे सॉल्व होगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, t होने के बाद लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t, अच्छे से देख रहे हैं लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t। उसी के बाद अभी इसी v को कैसे सॉल्व करें, मैं आपको बोला था इसी प्लेस में, इस वेरिएबल के प्लेस में क्या होगा, जो हमारा अपर लिमिट होगा वो आके बैठेगा, माइनस जो हमारा लोअर लिमिट होगा वो आके बैठेगा। देखिए इसी v के प्लेस में अपर लिमिट क्या है v आके बैठा, तो क्या हो गया v, माइनस उसी v के प्लेस में लोअर लिमिट आके बैठा क्या है u, तो u बैठ गया, तो क्या हो गया एक्सप्रेशन v माइनस u। इसके बाद वैसे इसी को सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन a की जगह पर है, अभी t के जगह पर अपर लिमिट आके बैठेगा t, उसी t के जगह पर लोअर लिमिट क्या बैठेगा 0, तो t माइनस 0 कितना होता है t होता है, समझ आए। अभी इसको सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन निकलेगा v इक्वल टू प्लस 80, तो मेरा फाइनल इक्वेशन मिल गया, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो कैलकुलस मेथड में हमने v इक्वल टू प्लस 80 निकाला, कौन सा फॉर्मूला से निकाला है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। इसमें आपको यही बात याद रखना है कि इसमें आपको लिमिट लेना है एक सर्टन टाइम के अंदर, और सर्टन वेलोसिटी या सर्टन जो भी एक्सप्रेशन आपका आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन उसी के रिलेटेड लेना है। उसके साथ आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स का जो पार्ट है उसको देखना आपको ज़रूरी है, समझ आए। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। इसके साथ और भी बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे कि एस इक्वल यूटी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एस। वो सब इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा आप लोग देखिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। और मैथमेटिकल टूल जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले अच्छे से देखिए, जो कि आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपको समझाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका जो सेकेंड इक्वेशन है हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखिए इधर, तो वही कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या इक्वेशन है मोशन का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो उसको कैसे सॉल्व करें देखिए, जैसे आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डी एस बाई क्या है डी टी है। उसी डी एस बाई डी टी को मैं चाहे लिख सकता हूँ डी एस इक्वल टू वी डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है डी एस इक्वल टू वी डी टी, और इसी वी के फॉर्मूला में आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है यू प्लस एटी। तो इसी अनुसार मैं यहाँ पर ये वाला वैल्यू सेट कर सकता हूँ यू प्लस एटी इंटू डी टी। तो डी एस इक्वल टू फाइनल इक्वेशन मेरा क्या है यू प्लस एट्टी इंटू क्या है डी टी, समझ आए। तो ये मेरा इक्वेशन 1 दे दीजिए, समझ आए। अभी इसी इक्वेशन जो इक्वेशन है हमारा ये वाला, इसी इक्वेशन को अभी क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए लिमिट भी चाहिए, तो क्या लिमिट है हम लोग अभी देखेंगे। तो वही लिमिट हम लोग देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, पहले एक लिमिट इधर देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम के हिसाब से लिमिट आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के हिसाब से लिमिट आएगा। तो देखिए, तो डिस्टेंस के हिसाब से क्या हमारा आता है लिमिट आता है। तो डिस्टेंस में देखिए, जब देखिए लिमिट में लूँगा टाइम इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0, तब डिस्टेंस कितना रहेगा 0 रहेगा। आपको ऑलरेडी पता है ये मेरा पहला लिमिट है, जिस लिमिट के क्राइटेरिया के अनुसार मैं उसको इंटीग्रेट करके कैलकुलस मेथड में सॉल्व करूँगा। तो आपको पता है जब टाइम में 0 लूँगा तो डिस्टेंस कितना आएगा 0 आएगा, सिंपल सा बात है आपको पता है। जब वही टाइम में लूँगा टी लूँगा तब डिस्टेंस कितना आएगा एस आएगा। अच्छे से देखिए, जब टाइम में 0 लूँगा तब डिस्टेंस कितना आएगा 0 आएगा, जब टाइम में टी लूँगा तब डिस्टेंस कितना आएगा एस आएगा। इतना बात समझ में। अभी देखिए ये जो दो इक्वेशन है, इनिशियल पे कितना 0, फाइनल पे कितना टाइम टी, इनिशियल पे डिस्टेंस कितना 0, फाइनल पे डिस्टेंस कितना एस, समझ में। तो भी वही करूँगा इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विथ लिमिट। जो पहला इक्वेशन मेरा जो इक्वेशन 1 है, उसी इक्वेशन 1 में ये दो इक्वेशन को क्या करना है पुट करना है, ये दो इक्वेशन को क्या करना है पुट करना है। तो देखिए इधर क्या है डी एस, तो डी एस में मैं क्या करूँगा, जो मेरा एस का जो डिस्टेंस का जो लिमिट लिया था उसी के हिसाब से मैं अप्लाई करना है। तो क्या है लिमिट, एक 0 है, क्या है एस है। तो देखिए डी एस है, डी एस मेरा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया, एक लिमिट क्या है 0, एक लिमिट क्या है एस। देखिए लिमिट क्या है 0, एक लिमिट क्या है एस। तो 0 टू क्या है एस है। तो मेरे जैसे हम लोग को पता था इनिशियल लिमिट का डिस्टेंस कितना था 0, इनिशियल फाइनल लिमिट का डिस्टेंस कितना था एस। तो यहाँ पे 0 एक और क्या है एस है। उसी के साथ जो राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन था u प्लस 80 इंटू क्या है डी टी, यू प्लस 80 इंटू क्या है डी टी, ये तो समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है डी टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी का हम लोग का क्या करना है लिमिट पुट करना है। तो टी का क्या लिमिट मतलब पुट करूँगा, इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है टाइम टी, इनिशियल 0, फाइनल टाइम कितना है टी। इतना समझ में। अभी क्या करेंगे देखिए, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे वैल्यू हम लोग का सब्स्टिट्यूट होगा। कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, इंटीग्रेशन मेथड के अनुसार। मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ कैसे इंटीग्रेशन होता है। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है एस, देखिए डी एस का इंटीग्रेशन क्या है एस, हमारे अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0 एंड एस। तो उसको मैंने बॉक्स में क्या ब्रैकेट में क्या रखा है 0 एंड एस, देखिए 0 एंड एस रखा है, समझे। इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को क्या करेंगे अलग कर देंगे, एक को u रखेंगे, एक साइड में 80 रखेंगे। तो देखिए तो u के साथ मल्टीप्लाई क्या है dt, 80 के साथ मल्टीप्लाई क्या है dt। u एक क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो किसका इंटीग्रेशन होगा अभी
dt का इंटीग्रेशन रहेगा, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन रहेगा, dt का। लिमिट क्या था, जीरो, लिमिट क्या था t, देखिए लिमिट क्या था जीरो, लिमिट क्या है t, समझ में। इनिशियल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपको पता है वहाँ पर 0 एंड t। उसी के अनुसार जो हमारा सेकंड पार्ट हमने किया था, डिवाइड किया था, अलग अलग क्या था 80 एंड 80 इंटू क्या है dt था। इसको हम लोग क्या करें, सेपरेट करेंगे। a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा बाहर जाएगा, बाकी रह जाएगा फंक्शन क्या रह जाएगा t रह जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू dt भी रहेगा वहाँ पर, और t इंटू क्या रहेगा dt। उसी जगह पर अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0 एंड t, वही 0 एंड t है। अच्छे से देखिए, अभी मुझे लिमिट मिल गया और इंटीग्रेशन का हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। अभी इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी मिला है s, s कैसे होगा, इसी s पे क्या होगा, अपर लिमिट s आएगा, उसी s पे माइनस होकर लोअर लिमिट 0 आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कैसे सब्स्टिट्यूट होता है, s माइनस 0 कितना होता है, s होता है, समझ आए। अभी देखिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, u तो बाहर रहेगा t होगा, t में क्या आएगा, अपर लिमिट आएगा, जो अपर लिमिट आएगा क्या आएगा t आएगा, उसी t में माइनस होकर अपर लिमिट क्या आएगा 0 आएगा। तो t माइनस 0 कितना होता है, वही t। तो इसका फाइनल आंसर में कितना लिखूंगा ut प्लस, उसके बाद देखिए a तो बाहर है, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, उसके बाद t का इंटीग्रेशन हो रहा है, t का विथ रिस्पेक्ट टू dt। इसका पावर कितना है 1। मैंने जैसे आपको बोला था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे, x टू बार इनको कैसे लिखेंगे, x टू बार क्या लिखेंगे n+1/n+1। तो इसका पावर कितना है 1 है, तो क्या होगा 1+1, तो t का इधर 1+1 होगा, कितना होगा t 1+1 बाई नीचे क्या आ जाएगा 1+1, और t स्क्वायर बाई क्या होगा 2। तो 1/2 क्या है कांस्टेंट है, मैं जैसे कि बाहर ले गया, ऑलरेडी a बाहर में, 1/2 a मेरा बाहर में, और वही t मेरा क्या हो रहा है t स्क्वायर हो रहा है, वही t मेरा क्या हो जा रहा है t स्क्वायर होगा कि नहीं, t स्क्वायर होगा। उसी t स्क्वायर में एक बार आएगा t, एक बार अगर अपर लिमिट t आएगा तो क्या होगा t स्क्वायर, उसके बाद माइनस करके उसी t स्क्वायर में एक बार लोअर लिमिट क्या लेंगे 0, माइनस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है t स्क्वायर होता है, और ut प्लस कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को फाइनल फॉर्मूला मिल गया क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस क्या ले आओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ले आओ, उसके बाद वही अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे। तो अभी हम लोग हमारा थर्ड इक्वेशन देखेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलस मेथड में सॉल्व करेंगे, उसका थोड़ा डिफरेंट है फॉर्मूला, तो इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 लिमिट का सेट लेंगे, जहाँ पर टाइम आएगा, डिस्टेंस आएगा, उसी के साथ वेलोसिटी आएगा। वो तीनों को रखने से हम लोग को समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही कैलकुलस मेथड में हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो यहाँ पे देखिए कैसे डिफरेंटली हम लोग एक मैथमेटिकल टूल पुट करते हैं, जो कि आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आप लोग पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल टूल को जो हमारा पार्ट है उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर लीजिए, उसी के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हम लोग को पता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम dv बाय क्या है dt, dv बाय क्या है dt। अभी देखिए, इसी dv बाय dt को मैं एक अलग टाइप के एक्सप्रेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, इसको मैं dv बाई ds लिखूंगा, इसको मैं ds बाई dt लिखूंगा इंटू ds बाई dt। ये ds कैंसिल होने से वही सेम चीज़ आएगा ना, वही dv बाई dt आएगा ना। तो इसको मैं उसी स्टैंडर्ड पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता हूँ। तो क्या आ गया मेरा फॉर्मूला dv बाई ds, और क्या आ गया फॉर्मूला ds बाई dt। तो इसे दो फॉर्मूला में रख सकता हूँ, dv बाई ds इंटू क्या है ds बाई dt। हम लोग को ऑलरेडी पता है ds बाई dt क्या है, ds बाई dt क्या है v, ds बाई dt क्या है v है, ये आपको समझ में आ रहा है। ds बाई dt v मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, और ds बाई क्या आ गया dt आ गया। तो वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटू क्या लिख सकता हूँ v, और मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है a इक्वल टू v इंटू डी वी इंटू डी एस, डी वी बाई डी एस। अब इसको मैं अगर ये करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, डी एस को इधर मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ए डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पर v इंटू डी वी, और इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसी इक्वेशन को मुझे इंटीग्रेट करना है विद सर्टन लिमिट्स के अनुसार, तब जाके मुझे अपना इक्वेशन मिलेगा। तो क्या इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, तो सिंपल सा वही लिमिट से हम लोग शुरू करेंगे। जब लिमिट होगा टाइम t होगा 0, तब वेलोसिटी कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है u होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 0 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जब लिमिट t इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तब वेलोसिटी कितना u होता है, और वो अगर उसका टाइम अगर 0 होगा तो वेलोसिटी कितना ट्रैवल करेगा, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब क्या होगा 0 होगा। उसी के बाद देखिए फाइनल लिमिट में जब टाइम t होगा, टाइम वहाँ पर 0 था, यहाँ पर टाइम क्या है t है, तब वेलोसिटी कितना होता है v। वो उधर इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ v। तब जाके डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा,
तब जाके डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा एस। डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा एस। प्रीवियसली इनिशियल हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 0 था, बिकॉज टाइम वहाँ पर भी 0 था, वेलोसिटी वहाँ पर भी u था। अभी कितना हो गया फाइनल में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है एस होता है, बिकॉज वेलोसिटी हो जाता है v, टाइम कितना होता है t। ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए अभी इक्वेशन जो है ADS इक्वल टू VDB, इसको हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो दो लिमिट है इसको क्या करेंगे, इस पर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए ADS है, ADS में मैं क्या करूँगा, इधर क्या है DS क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का वैल्यू पुट करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल कितना है, इनिशियल लिमिट कितना है 0, मतलब लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है s, तो यहाँ पर वही पुट करूँगा। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है s। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी के बाद देखिए जो इक्वेशन हमारा क्या है v डॉट dv, तो dv है मतलब वेलोसिटी, तो लोअर हमारा जो लोअर लिमिट का वेलोसिटी कितना है u, अपर लिमिट का वेलोसिटी कितना है v। तो लोअर लिमिट का वेलोसिटी u मैंने यहाँ पर फिक्स किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद अपर लिमिट का वेलोसिटी कितना क्या है v। समझ आए। अभी देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या है s, ये आपको ऑलरेडी पता है, ds का इंटीग्रेशन क्या है s। तो s के अनुसार a यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है s एंड 0। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पर जो v डॉट dv है, v क्या है, v हमारा फंक्शन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बोला था जितना पावर होगा उसके साथ 1 + 1, इसका पावर कितना है 1, तो क्या करूँगा +1 + 1 1 + 1 कितना होता है v², उसके नीचे कितना होता है डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 2 होता है, और v² बाय क्या हो जाता है 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इधर कितना आ गया v² बाय 2। उसके साथ लोअर लिमिट कितना होता है u, अपर लिमिट कितना होता है v। लोअर लिमिट कितना होता है u, अपर लिमिट कितना आ गया v। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो इंटीग्रेशन के बाद हम लोग को मिलता है वो हम लोग मिल गया s के लोअर लिमिट में 0, उसके अपर लिमिट पर s, उसके साथ v² बाय 2 हमारा इक्वेशन है, उसका लोअर लिमिट में u, अपर लिमिट पे कितना v। उसी के बाद यहाँ पर s पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या, एक s आएगा अपर लिमिट माइनस एक लोअर लिमिट क्या आएगा 0, और ये कितना हो गया as, क्या हो गया as। अभी इसे v² में एक बार अपर लिमिट आएगा v, उसके बाद लोअर लिमिट आएगा u, तो अपर लिमिट v आएगा तो कितना हो जाएगा v², लोअर लिमिट u आ जाएगा तो कितना हो जाएगा u², और v² बाई 2 तो नीचे था फिक्स, v² बाई 2 बाई माइनस u² बाई 2। 2 अगर कॉमन करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2s, इधर कितना हो गया 2s, बाकी रह जाएगा कितना v² माइनस u², बाकी रह जाएगा कितना है v² माइनस u²। तो फाइनल मेरा इक्वेशन मिल गया v² माइनस u² इक्वल टू 2s, मिला कि नहीं, मिल गया। तो यहाँ पर तीनों लिमिट हम लोग को लेना है ये समझाने के लिए कि टाइम जब t 0 पे होता है वेलोसिटी u, विद डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है 0, जब टाइम t पे होता है वेलोसिटी कितना होता है v, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है s पर। और ये जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है इसको डिफरेंट वे में लिखना है, बिकॉज इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाइड टर्म पे हम लोग इस टाइप का इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने dv बाई dt के अंदर एक ds को डिवाइड किया, एक ds को मल्टीप्लाई किया, तो उसी अनुसार मैंने यहाँ सबको एक्सप्लेन किया और सिंप्लीफाई किया। तो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। इसका तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन है एसेंट के फॉर्मूला पर, वो जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट इक्वेशन है मोशन का जो इक्वेशन है, जिसको हम लोग को कैलकुलस मेथड में डिराइव करना है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्या है एसेंट इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। इसको भी वही उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के साथ क्या करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लेस करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकल टर्म में या मैथमेटिकल टूल को अप्लाई करके। देखिए तो हमारा इक्वेशन क्या है एसेंट इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिमिट लेंगे वो क्या होगा nth टर्म में होना चाहिए। तो कैसे लेंगे उसको पहले देखिए, उससे पहले आप पहले देखिए जो बेसिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए v इक्वल टू क्या है ds बाई dt, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये आपको ऑलरेडी पता है, और ds इक्वल टू क्या है v dt, ds इक्वल टू क्या है v dt, और उसी में आपको पता है v का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस 80 इंटू dt, ये आपको पता है। तो मैंने वही v इक्वल टू जो हमने पहले इक्वेशन में जैसे लिया था उसको मैंने वहाँ पर क्या प्लेस कर दिया v इक्वल टू u प्लस 80, और u प्लस 80 उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया dt। समझ आए। अभी क्या करें, हम लोग को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन क्या है ds इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt, ये सेम इक्वेशन है जो पहले या सेकंड इक्वेशन में हम लोग जो ले रहे थे। तो उसी अनुसार अभी देखिए हम लोग कैसे इसका लिमिट लेंगे। लिमिट लेने के लिए क्या मैंने बोला था nth टर्म में होना चाहिए, मैं लिमिट टाइम में लूँ या लिमिट डिस्टेंस में लूँ, उसमें क्या होना चाहिए nth पोजीशन तक होना चाहिए। तो देखिए तो लिमिट जब टाइम को मैं n-1 सेकंड में लूँगा, जब टाइम होगा कितना n-1 सेकंड में, तब जगह डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भी होगा sn-1। मैंने आपको बोला था बेसिक में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एसेंट या sn-1 या tn-1 क्या होता है अरिथमेटिक या उसका प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला में समझाया था इसके जो प्रीवियस पार्ट में। तो इसी पार्ट में वही मैं उसी को लिमिट करके अप्लाई कर रहा हूँ। जब टाइम होता है n-1 सेकंड तब डिस्टेंस कितना होता है sn-1, डिस्टेंस कितना होता है sn-1। वैसे ही जब टाइम होता है कितना n, जब फाइनल टाइम होता है n, तब डिस्टेंस कितना होता है sn,
डिस्टेंस कितना होता है SN, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो लोअर लिमिट हम लोग को मिल गया SN माइनस 1 डिस्टेंस का, अपर लिमिट हम लोग को डिस्टेंस का मिल गया SN, लोअर लिमिट टाइम का मिल गया कितना N माइनस 1 और अपर लिमिट कितना मिल गया हम लोग को N। तो यही दो जो इक्वेशन है इसको हम लोग को पुट करना है पहले इक्वेशन में। किस में पुट करना है? पहले इक्वेशन में हमको इसको पुट करना है। तो कैसे पुट करना है देखिए, पहले इक्वेशन क्या है, ds इक्वल टू क्या है u प्लस 80 इंटू डी टी, वहीं ds यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिमिट कितना अप्लाई करूँगा SN माइनस 1 SN, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू ds डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रिलेटेड क्या है SN माइनस 1 एंड SN, समझ में। इसके बाद देखिए जो राइट हैंड साइड पे क्या है u प्लस 80 इंटू डी टी, क्या है u प्लस 80 इंटू डी टी। तो उसी अनुसार मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या है dt है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को मैंने लिया है n माइनस n सेकेंड में, तो यहाँ पर आ गया n माइनस 1 लिमिट एंड nth लिमिट, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गया यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेशन वे में सॉल्व करना है। आपको ऑलरेडी पता है ds का क्या होता है, ds का क्या होता है इंटीग्रेशन s होता है, तो यहाँ पर ds का कितना होता है s होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ds का s हो गया। उसी के साथ हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है SN, क्या है SN एंड SN माइनस 1, क्या हो गया SN एंड SN माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है u प्लस 80 इंटू क्या है dt है, तो यहाँ पर u प्लस 80 इंटू डी को मुझे क्या करना है, इसको मुझे पार्ट बाय पार्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है मुझे, इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर u मैंने बाहर ले आता हूँ बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, और इसमें क्या है जो dt है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t होता है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t होता है। t के बाद उसका लिमिट क्या आएगा n माइनस 1, यहाँ पर देखिए लिमिट है n माइनस 1। उसी के साथ जो मैंने सेकेंड पार्ट को जो डिवाइड किया वो क्या है एस ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद टी है, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपको बोला था जितना होगा पावर प्लस 1, टी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ गया क्या टी स्क्वायर बाई 2। वहीं लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करूँगा n माइनस 1 n माइनस 1 अप्लाई हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा एस पे क्या होगा, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लेस करेंगे कैसे, एस पे एक बार आएगा SN आएगा माइनस, उसके बाद और एक आएगा SN माइनस 1, तो SN माइनस SN माइनस 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दिया इसके ऊपर, तो SN माइनस SN माइनस 1 मेरा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन आ गया। उसी अनुसार यहाँ पर क्या u है, तो यहाँ पर t में आएगा वहीं n आएगा, उसके बाद माइनस होकर क्या आएगा n माइनस 1, तो u है, u तो बाहर है, t में क्या आएगा n आया माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। उसी के साथ यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट क्या है n माइनस 1, अपर लिमिट क्या है n, तो देखिए 2 क्या बाहर आ जाएगा और a बाई 2 रह जाएगा, बाकी टी स्क्वायर में एक बार आएगा n आ गया तो क्या हो गया n स्क्वायर, उसके बाद एक बार आएगा क्या n माइनस 1, तो n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर। तो मेरा पूरा इक्वेशन हो गया। पूरा इक्वेशन क्या है SN माइनस SN माइनस 1 u n माइनस n माइनस 1 प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा u प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस टू n प्लस 1, उसको a माइनस बी होल स्क्वायर को मैंने सिंपलीफाई स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद इसको हम लोग बेसिक का अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, वही 2n माइनस 1 निकलेगा। कितना निकलेगा 2n माइनस 1, तो कितना है यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा हमारा, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो जो मेरा SN माइनस SN माइनस 1 मैं आपको बोला था, इसको सॉल्व करने के बाद कितना होता है SN होता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, इक्वल टू u प्लस a बाई 2, u प्लस क्या हो गया a बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन कितना आएगा 2n माइनस 1, कितना आएगा 2n माइनस 1, तो मैंने निकल गया इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन में क्या क्या है, आपको पहले ये बात याद रखना है कि टाइम को लेना है nth में, उसके डिस्टेंस को भी nth में लेना है, उसमें एक n माइनस 1 होगा, एक n टर्म होगा, उसी के साथ जाके आपको SN का फॉर्मूला मिलेगा। तो आपका यहीं तक था, आपको कैलकुलस मेथड में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा जितना भी था कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या आपके एग्जाम्स में भी आएगा। इसको देखने से पहले आप मैथमेटिकल टूल्स देख लीजिए, इसके बाद इसके भी जितना न्यूमेरिकल्स है आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं डाउट जो भी आपका है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग उसको ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसी के साथ उसके बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म को हम लोग देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।